डॉक्टर साहब, पहले अब जाहिर है इस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि मामला अब किस जानिब जा सकते हैं। इससे पहले ये हो रहा था कि ये अकॉर्ड होगा, कि टॉक्स हो सकेंगी नहीं हो सकेंगी, बड़ी पेचीदा टॉक्स हैं। अब सारी सिचुएशन सामने आने के बाद आपको क्या लग रहा है कि ये सिचुएशन कहाँ जाती नज़र आ रही है, सूरत हाल क्या रुख इख्तियार कर सकती है? क्योंकि अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस वाली बात करें, वो तो अभी तक वहीं की वहीं जू की तू हमें नज़र आ रही है। इसके अलावा यूरेनियम से मुतालिक जो चीज़ थी वो भी वहीं की वहीं है। तो 2 पॉइंट्स पर डेडलॉक अभी भी है। ईरान के पास जो लेवरेज है वो 2 लेवरेज उनके पास बड़ी अहम है। अगर उस लेवरेज को छोड़ देते हैं, और तीसरा लेवरेज उनके पास मिसाइल का है। 2 लेवरेज जिसका जिक्र इससे पहले नहीं हुआ है बहुत ज्यादातर प्रोग्रामों में, उसका मैं जिक्र कर देता हूं ताकि ईरान की ताकत का पता पड़ जाए और ये पता पड़ जाए कि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मस को उसको कब्जा उसका या उसको आर्म करेगा मैरी टाइम उसके ट्रांसपोर्ट के लिए या नहीं। तो उसका डिपेंड करता है कि हमारी जो ये मुज़ाकरात हुए हैं उसमें अंदरून खाना क्या बात हुई होगी, उस पर भी जिक्र करते हैं। लेकिन पहले जो 2 बातें मैंने की कि उनके पास जो स्टेट ऑफ हॉर्मस को काफ़ी तवील अरसे तक बंद रखने की कैपेबिलिटी है, जिसका जिक्र ज़्यादातर चैनल्स पर नहीं आ रहा है, वो है उनकी कोई सैकड़ों के बल्कि हज़ारों की तादाद में माइन है जो कि रिपोर्ट अवेलेबल है। और वो उसमें से कुछ दर्जन माइन उन्होंने लगा। खुफिया माइन होती हैं, डिटेक्ट नहीं हो सकती हैं, और उनके माइन भी 3 किस्म के होते हैं। एक तो है जो कि साउंड को डिटेक्ट करते हैं, और दूसरे है वो उसके जो मेटल को डिटेक्ट कर रहे हैं, और तीसरा उनके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को जो शिप्स गुजरते हैं। नहीं, तीसरा वो है जो स्मार्ट माइन है और जो आइडेंटिफाई करता है कि इसमें से कार्गो शिप्स या टैंकर्स कौन से हैं और मिलिट्री यानी कि जो उसमें वारशिप्स कौन से हैं। तो वो अंदाज़ा है बड़ी बखूबी नेवी को इनके कि किस किस्म की उनकी वहाँ है पोजीशनिंग है। तो लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप तो जो भी कह रहे हैं कि हम बिल्कुल ब्लास्ट कर देंगे अगर उन्होंने कोई मज़ाहमत की, और आपने देखा कि इसी वजह से यूरोपियन कंट्रीज इसमें बिल्कुल हर लिहाज से इज्तनाब कर रहे हैं, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज के मिलिट्री नेवल कमांडर्स को इस चीज़ का बखूबी इल्म है। दूसरी जो उनके पास बड़ी अच्छी कुव्वत है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमने 150 के करीब नेवल शिप्स उनकी तबाह कर दी हैं। उनके पास सबमरीन्स हैं तो दर्जनों के हिसाब से, जो कि समुद्र की तह में जब बैठ जाएं और इंजन बंद कर दें तो किसी सोनार यानी कि जो डिटेक्शन सिस्टम है उसका किसी को पता नहीं पड़ता है। तो इसको मैं इधर ही मुख्तसर करते हुए कि अगर वो समुद्र की तह में बैठ जाए और कोई अमेरिका का कोई बहरी बेड़ा आए या नेवल शिप आए, तो वहां से समुद्र के तह में बैठे बैठे वो उसे फायर कर सकते हैं। तो ये दो अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब 2 चीज़ें हैं। जी डॉक्टर साहब, वक्त में मैं चाहता हूँ 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। देखिए, अब जो कल का ये मामला जिस तरीके से मुज़ाकरात हम कहें कि तासुत आया, इसमें कहा जा रहा है कि जो इनिशियली कामयाबी हो गई थी जिन चीज़ों पे, अगर उनको ओपन कर दिया जाता, मसलन ये जो चीज़ें तय हो गई थी कि जी ये एसेट जो है अनफ्रीज़ कर दिया जाए, इस पे एग्रीमेंट हो गया था। दूसरा ये था कि ये पार्शल सैंक्शन जो है ख़त्म कर दी जाए। मेरा सवाल है कि क्या अगर ये कर लेते तो ये गुडविल पैदा ना होती, एक। और दूसरा डॉक्टर साहब, आबनाए हॉर्मस पे आप देखें, ये लोग कह रहे हैं कि ईरान का स्टांस ठीक नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेशनल वाटर वे है, ये अपना मैन मेड नहीं है, स्वेज की तरह, पनामा कनाल की तरह ये हुआ, या स्टेट ऑफ मलाका है जो मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान है। ये दोनों जो है वो कहते हैं कि ये हमेशा से ये फ्री पैसेज रहा है इनका। आप नहीं समझते कि इंटरनेशनली यहाँ पे ईरान का नुक्ता नज़र ठीक नहीं है? जी 2 बातें हैं इसकी। एक तो ये पहले बात पर कि ईरान को अगर ये सैंक्शन उनकी रिलैक्स हो जाती और जो उनको ऑफर दी गई थी तो उनको आबनाए हॉर्मस खोल देना चाहिए था। इसमें इसका जवाब ये है, और इसका जो ईरान की तरफ से मैं समझ सकता हूँ कि नफ्सियात उनकी क्या, वो ये है बड़ी क्लियर सी बात कि अगर वो खोल देते और जितनी मिसट्रस्ट है और अमेरिकन नेवी आके अपनी पोजीशन संभाल लेती तो ईरान को उनको वहां से हटाना नामुमकिन हो जाता। तो ईरान यही सोच रहा होगा कि पहले उसकी बाकी जो मुतालबात हैं, जिसमें पहले उन्होंने सरफहरिस्त जो बगार हम उनके बाकर स्पीकर जो हैं उन्होंने बता दिया था, हाँ कालिबाफ उन्होंने बता दिया था कि हमने हमारी प्रायोरिटी में लेबनान में आपकी जंगबंदी भी बहुत सबसे सरफहरिस्त है। तो अगर 1-2 बातें वो और मान लेते तो उनका ट्रस्ट बहाल हो जाता। मेरा अपना मानना ये है कि इसकी वजह से वो नहीं हुआ। और अगर वो अपनी पोजीशन छोड़ देते हैं जो मैंने अभी बताया
और तो उसके बाद फिर उनको उधर से दोबारा उस पर पोजीशन लेना, दोबारा उसको बंद करना तकरीबन नामुमकिनात में से हो जाना था। तो ये 2 वजूहत हो सकती हैं, मिसट्रस्ट, और दूसरी वजह ये कि उनके जो मुतालबात में उनकी अपनी प्रायोरिटी के मुताबिक गालिबन लबनान की जंग बंदी वो ज़्यादा ज़रूरी थी, और उसके अलावा गारंटी कि भाई अब दोबारा अटैक नहीं करेंगे, और वो गारंटी का कोई मैकेनिज्म उनका नहीं बना होगा, मेरा अपना ख्याल ये है। तो ये 2 असबाब हैं बेसिकली, इसीलिए एक तजब्जब है। लेकिन जितनी आस उम्मीद बन गई है इस 47 साल के बाद, जो ये आइस ब्रेक हुई है, उस आस उम्मीद के बाद ये महसूस होता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप की धमकी आज शब को जो उन्होंने दी है वो धमकी की हद तक रहेगी, और वो आगे उससे बात नहीं बढ़ेगी। या 1-2 उन्होंने फायर कर दिए, कोई 1-2 मैजेट्स गिरा दिए। और इसमें डॉक्टर साहब ये जो बात हो रही है इजराइल के स्पॉइलर का रोल प्ले करने की, अब कहा जा रहा है, लेटेस्ट ये है कि जब से जेडी वैंस वहाँ पहुँचे हैं, वो कहा जा रहा है कि दी अमेरिकन इजरायली पब्लिक अफेयर कमेटी आईपैक, वो जो सहयोनियों की बहुत बड़ी पैसे वाली एक तंजीम है जो सारे बाई पार्टिसिपेंट कांग्रेस को पैसा देती है, वो कहा जा रहा है कि वो एक्टिव हो गए हैं कि ये मायदा ना हो पाए, कोई ये करीब ना है, बिल्कुल इजराइल के लाइन ले रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? अरे जी, ये तो एक हिस्ट्री, और ये मैं आपके प्रोग्रामों में जिक्र कर चुका हूँ कि इजरायली लॉबी जो है वो हावी हो जाती है। इसीलिए इजराइल के अपने और ये अपने अमेरिका के अपने जो वहाँ कांग्रेसमैन और वुमेन हैं, वो कहते हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप इजरायली फॉरेन पॉलिसी को आगे लेके चल रहे हैं या अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को, अमेरिका फर्स्ट इजराइल फर्स्ट, इसीलिए वो ये बात करते हैं। तो इजरायली लॉबी जो है यकीनन वो बहुत पंजे गाड़े हुए हैं उसने। इस दफ़ा थोड़ी सी आस उम्मीद ये थी कि इजरायली लॉबी के खिलाफ काफ़ी आवाज़ उठने लगी थी, ग्रास रूट लेवल से उठने लगी थी। तो उम्मीद ये थी कि शायद वो उसमें कुछ मदद हो जाए, लेकिन महसूस नहीं, क्योंकि इजरायली लॉबी आज की बात नहीं है, ये पूरा नज़रिया है जो कि 1897 से जिसका क़याम हुआ, और वो इतनी आसानी से। डॉक्टर साहब एक और कमेंट भी कर दें जल्दी में, डॉक्टर साहब मुझे भी शॉर्ट कमेंट पाकिस्तान के बारे में जो एक हाँ जी एक जल्दी में पूछूं डॉक्टर साहब ये जो कहा जा रहा है पाकिस्तान ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपनी जो जियोपॉलिटिकल रीपोजिशनिंग किया, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे सामने आया, वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान जो आइंदा और जो कॉन्फ्लिक्टिव एरियाज़ हैं वहाँ पे भी अपना सालसी के लिए जो है ना इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त सरगर्मी से काम कर सकता है। जी हाँ, पाकिस्तान को इसके लिए थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने दुनिया में एक कॉन्फिडेंस गेन किया है कि किस तरह बैलेंसिंग वे में, किस अनमोल अंदाज में वो लेके चल सकता है, कि 47 साल से जो एक दूसरे के सामने नहीं आ सकते थे, जिनकी आंखों में खून था ईरानियों का खास तौर पर, वो एक दूसरे के सामने बैठ के किस घंटे तक उन्होंने की, दुनिया इसको तसव्वुर नहीं कर रही थी। वो समझ रही थी कि इनडायरेक्ट टॉक्स होंगे, पर्चियां चलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यकीनन पाकिस्तान का मुकाम बढ़ा है, और उसकी वजह से ये हो सकता है आगे। ठीक है, एहतशाम साहब वन लाइनर दीजिएगा, ये जो ईरान टोल की बात कर रहा है क्या वो ले सकेगा? और आज शाम के बाद से हम देख रहे हैं कि जो अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़, क्या वो हो सकेगा? मेरा ख्याल है ये बहुत सीरियस मामला होगा। अब मेरा ख्याल है बड़ा सोच समझ के किया है, अब इस पे लड़ाई शुरू ना हो जाए, इस पे ख़तरा है। क्योंकि जिस तरह अमरीकी कह रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि जिन्होंने ईरान को ये जुर्माना दिया है, टोल दिया, उनको नहीं जाने देंगे वहाँ से। अब सवाल ये कि क्या इफेक्टिवली, वैसे तो पासदार इनकलाब कहते हैं कि हमारे कंट्रोल में है, अमेरिकन के कंट्रोल में आबनाए हुर्मस चली जाएगी, जिसके चांसेस कम लग रहे हैं। जब नहीं होगी तो मुझे लगता है ये कॉन्फ्लिक्ट होगा। आज भी आपने देखा बड़ी वार्निंग दे के अपने ईरान ने कुछ अमरीकी जहाज़ों को कहा पीछे हट जाए वरना हम आप पे फायर करेंगे। तो मेरा ख्याल है बड़ी मुश्किलात हो रही हैं। आखिरी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है जो वहाँ पे अब सारी दुनिया कह रही है कि इस वक्त ईरान के पास अब 80,000 शाहिद जो मिसाइल हैं, वो कहते हैं इतने खौफनाक है, दोबारा लड़ाई शुरू हुई तो ये बड़ी तबाही ला सकते हैं। ये भी एक फैक्टर जो है ना बहुत बड़ी तेजी के साथ जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।